पर आप पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट जोगिंदर स्वामी या कहें समाज सेवी या कहें पूर्व एमसी, और जब जब पानीपत में कुछ भी गलत होता है तो जोगिंदर स्वामी सबसे पहले आते हैं और उस चीज का विरोध करते हैं और कोशिश करते हैं न्याय मिले। और अब तक जितने भी इन्होंने कामों में हाथ डाला है सफलता ही पाई है, किसी के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ी हो। और अब एक मामला चल रहा है अंसल का, अंसल में भी इसी प्रकार का एक मामला है। सबसे पहले तो हम उस मामले के बारे में जानेंगे। उस मामले को लेकर चंडीगढ़ तक का सफर तय किया है, क्या कुछ पूरा मामला है। सबसे पहले जोगेंद्र स्वामी जी, आप सबसे पहले आप हमारे चैनल पे आए हो आज पहली बार, धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे। मैं आप अंसल के बारे में जानना चाह रहे हैं। अंसल की जो लड़ाई है, वहाँ के स्थानीय लोग दुखी थे, पीड़ित थे। उन्होंने मेरे से कहा कि जी ऐसे ऐसे वहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं, वो सरकारी गोहर बेच दिए गए, यूडी लैंड, इसका मतलब अनडिटरमाइंड लैंड होता है, उसको बेच दिया गया, ग्रीन बेल्ट को बेच दिया गया, टैक्सी स्टैंड को बेच दिया गया, कोई जगह नहीं छोड़ी। आम लोगों की सुविधा के लिए जो जगह छोड़ी जानी चाहिए थी वो सबको खत्म कर दिया, बेच दिया। ना वैसे तो मुझे पता है किसने बेचा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ किसने बेचा और कब बेचा। ये ना एक व्यक्ति विशेष नहीं करता, अंसल मालिक, उसके मैनेजर, इसके साथ साथ जो जुड़े हुए हैं डीटीपी विभाग के अधिकारी, उच्च अधिकारी तक, चंडीगढ़ तक, पानीपत से तार जुड़ के सीधा चंडीगढ़। क्योंकि जो आपने देखा होगा सरकारी गोर, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सरकारी गोर किसी भी प्राइवेट कॉलोनी में जाएगा उसको कवर नहीं किया जाएगा, वो रास्ते के लिए छोड़ा जाएगा, उसको घेर नहीं सकते। यहाँ तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, ना उसकी प्लानिंग हो सकती। यहाँ तक कि जो इन कॉलोनाइजरों को, बिल्डर्स को इन कॉलोनी में जगह छोड़नी होती है, वो सरकार, उनका रास्ता अलग होता है, इस रास्ते से भी अलग छोड़ना पड़ता है, इतना खुला होता है। लेकिन इन लोगों ने डीटीपी हेडक्वार्टर और पानीपत के डीटीपी ने मिल करके जो सरकारी गोर था उसके ऊपर प्लानिंग कर दी, और प्लानिंग के अंदर वहाँ कोठियाँ तक बनवा दी गई। इन्होंने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को भी ललकारने का काम किया। मैं एक चीज जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बात को। आपने डीटीपी के बाद जो जिले का जो मुखिया होता है वो डीसी होता है, डीसी को भी आपने शिकायत दी होगी, क्या कुछ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ डीसी ने वो जो आपने कंप्लेंट दी उस पर एक्शन लिया नहीं लिया, मैं वो नहीं जानना चाहूँगा, क्या कुछ कहा, बस मैं वो जानना चाहूँगा। ऐसा है, ये नीचे से ऊपर तक, क्योंकि लोग सर्वे सर्वा डीसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और ये भी बोलते हैं कि डीसी बहुत अच्छा इंसान है, ईमानदार है, तो उसके बारे में लोग जरूर जानना चाहेंगे। अभी ऐसा था, हम उपायुक्त को 14 तारीख को मिलेंगे, 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को सैकड़ों आदमी अंसल का और सामाजिक लोग जो हैं वो उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे अगर जिस अनडिटरमाइंड लैंड की रजिस्ट्री नहीं हो सकती उसकी रजिस्ट्री आपके विभाग ने कैसे की। क्योंकि तहसील जो है वो डीसी के अधीन होती है, डीसी में डिप्टी कलेक्टर होता है, उसके अधीन तहसील आती हैं। और ये जो मेरे जाने ना जाने का मतलब नहीं, इतना सुर्खियों में मामला है, शहर के आम आदमी के दिमाग में, सोच में, जहन में है कि सरकारी गोरों को भी बेचने लगे तो बचेगा क्या। तो ये डीसी साहब को भी ना पता हो तो हो नहीं सकता। लेकिन 14 तारीख को हम आराम से उनको जाके, सैकड़ों लोग जाके उनको बताएंगे आपकी तहसील में अनडिटरमाइंड लैंड की जिस भूमि को, जिसके अंसल मालिक नहीं है, किसान ने उसको बेचा नहीं और तहसील ने उसकी रजिस्ट्री कर दी है, क्या हो रहा है। अब जिस प्रकार से ये काम करता है, कोई भी इंसान करता है, जैसे आप फ्रंट में आके आप ये काम कर रहे हो, आपके ऊपर दबाव भी दिया जा रहे होंगे, धमकी भी दी जा रही होंगी, भाईचारा भी दिखाया जा रहा होगा कि यार तू मेरा भाई नहीं है, क्योंकि ये चीजें आम हो चुकी है। जब भी आप कोई भी काम करते हो, जो किसी के भी विपक्ष, किसी के तो विपक्ष में होता है और किसी के पक्ष में होता है। पक्ष वाला तो खुश होगा कि वो काम हो रहा है, और विपक्ष वाला दुखी होगा, वो हथकंडे अपनाता है, पहले आराम से, फिर डांट से, फिर फटकार से, फिर ना माने तो फिर धमकी से। क्या कुछ कहेंगे। ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए मैं चंडीगढ़ में गया था, अभी चंडीगढ़ में मैंने एक बात बोली थी और अंदर से पीड़ा से बोली थी मैंने, कि मेरे ऊपर अलग अलग तरीके के प्रेशर हैं, कुछ सामाजिक लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग क्या, जो डीलर्स हैं और हैं वे लोग आ रहे हैं। अंसल, यहाँ तक कि 2-3 दिन पहले कुछ मेरे जो साथी थे वो मेरे घर बैठ गए आके, अंसल मालिक की तरफ से। मैं कहा तू एक जगह बता तेरे को कहाँ तकलीफ है,
मैं गलत कर रहा हूँ, तू एक बता। कह रहे वो नहीं। मैं कहा एक जगह बोल कौन सी है? कह रहे वो नहीं, मैं तो पूरी अंचल के लिए आया हूँ। मैं कहा कल को तू कह देगा मैं पूरे शहर के लिए आया हूँ। यार जिन लोगों ने बोल देगा पूरे पानीपत के लिए आया हूँ। सरकारी गौर बेच दी, जिस जमीन को नहीं बेचना चाहिए वो जमीन ने बेच दी। यूडी लैंड में अधिकतर में सरकारी रास्ते निकलते हैं और उसकी रजिस्ट्रियाँ होगी, तो बचा क्या देश में? यहाँ पानीपत में क्या बचा है? तो ये सारी चीज़ें मेरे पास आई हैं, मेरे वजन को तोलने की कोशिश की गई, लेकिन जो लड़ाइयाँ हैं वो समाज की लड़ाइयाँ हैं। मैंने उस दिन जब बैठा था हुड्डा ऑफिस में, मैंने प्रण लिया था कि इस जंग को जीत के हटेंगे, इसके लिए चाहे हमने खुद जान की कुर्बानी ना देनी पड़े। अब वो तोल भाव तो चला गया, अब मेरी जान की बात है कि वे लोग कहाँ तक मेरे उसमें विरोध में जाते हैं, या तो ज़िंदगी की बात है। लेकिन हम ये लड़ाई हर सूरत में, अब पानीपत के अधिकारियों को मैंने देख लिया, इन्होंने जहां मेरे को कहा यूडी भूमि को वो बेच सकते हैं अंसल मालिक, ये लिखित में दिया इन्होंने? लिखित में। मैंने कहा लिखित में तो करें ना 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 ना, पहले मैं पता कर लूँ। जब इनको पता नहीं है अंडरटेनमेंट लैंड क्या है, ये जमीनें वो होती हैं, आप किसान है आपको पता है, पड़ते की जमीन बचत की, कुएं आ गए, कहीं रास्ते जुड़ गए, ये बचत की जमीन थी। पुराने समय में गौर हुआ करते थे खेतों में, ये वो जमीन होगी? नहीं नहीं, ये जो जमीन भी है यूडीओ में, कई यूडी हैं जिनके अंदर ये खेत के रास्ते हैं, यही सरकारी गौर हैं, ये टच कर रहे हैं, उनके बीच में से निकल रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ होगी। और जो बचत की होती है, किसान की बचत की होती है कि एक किला है, 4 किले हैं, ये 4 किले में 4,500 जो जितना भी गज का रेट वो है आती है, उसमें फालतू की ज़मीन हो जाती है। वो किसान ने जब अंसल को बेची नहीं और अंसल ने उसकी पेमेंट नहीं की, आज भी उस यूडी में मलकियत किसान के नाम बोल दिया है, तो ये कैसे बेचने का अधिकार है? ये बेच ही नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्लानिंग नहीं हुई। जो रजिस्ट्री मैंने साथ में जोड़ी है, मेरे पास 7-8 मैंने रजिस्ट्री निकाली है जिसकी प्लानिंग तक नहीं हो रही। प्लानिंग के बगैर तो बेच ही नहीं सकते, अनप्लैन्ड जगह है। और तीसरा सबसे बड़ा जो काम हो रहा है चंडीगढ़ से, नीचे वाले अधिकारियों ने, अंसल ने, मालिकों ने और डीटीपी हेडक्वार्टर ने, इन लोगों ने मिली भगत करके इन सरकारी गोरों को प्लानिंग में दिखा दिया, वहाँ कोठियाँ बनवा दी, जिसकी मैंने जो रिकॉर्ड में नहीं था उसको रिकॉर्ड में दिखा दिया। रिकॉर्ड में दिखा दिया, मतलब बेच ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह जगह है सरकारी रास्ता, इसको छोड़ना है, लेकिन वो बेच डाला। ये हालात हैं। अब बताइए, एक आम आदमी जो हमारा रहा क्यों नहीं चीखेगा, उसको क्यों नहीं पीड़ा होगी? अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा में, मैं केंद्र की बात नहीं करूँगा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में जो विधायक है, पानीपत शहरी हो ग्रामीण हो, एमपी पानीपत, दो मिले हुए हैं पानीपत से, तो इन्होंने भी, जब ये मामला इतना हाईलाइट हो गया है, इनके भी संज्ञान में होगा, इन्होंने कुछ इस पे अपना बोला नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? पता है, इन लोगों को शहर जाए भाड़ में, शहर बिके सिके, इन कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने काम में मस्ती से लगे हुए हैं। एमपी को, कौन से काम में मस्ती एमपी में? को अपनी वो नहीं है शहर की। आप ये बताइए, एमपी ये बता दे कि मैंने इतना करोड़ रुपया शहर को ला के दिया इस विकास कार्य के लिए, गिनवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। एक भी प्लानिंग एमपी ने की हो बता? ये तो फ्लाईओवर के जो पुल है, वो पुल के नीचे से रास्ता निकाल के हमने कट खुलवा दिया, उस पर फीट तब पाते, ये इनके काम है। या आम आदमी मैं खड़ा होकर चिकूंगा, अगर मैं परेशान हूँ, रास्ता खोलो, वो रास्ता खुलेगा। एमपी पीठ पर तपाते पारे, ये काम हो रहा है इनका। अरे तुम शहर के विकास की देखो यार, शहर में नाश हो रहा है, लोग चीख रहे हैं, तुम्हें परवाह नहीं। आप बुलाइए, आप कहिए, मेरे से पूछते, मैं दूंगा रिकॉर्ड, मैं निशानदेही दूंगा तहसील की, ये पकड़ो निशानदेही, ये सरकारी गौर बेचा है, बताओ जवाब दो। इन लोगों को किसी शहर की कोई परवाह नहीं है। क्या लगता है, पानीपत के आप अधिकारियों ने, तो आप बोल रहे हो कि इनके तो बस का अब रहा नहीं, चंडीगढ़ के जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है होगा उनसे या उनसे भी नहीं होगा? अभी चंडीगढ़ में कल जा रहा हूँ, टीएल सूर्या डायरेक्टर जनरल हैं, उनके बारे में मैंने पता किया, वो बहुत ही ईमानदार बताए गए और आम आदमी के दर्द को, आम आदमी की पीड़ा को सुनते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ते हैं। अभी हम कल वहाँ जाके उनको ज्ञापन देंगे, उनसे सारी स्थिति बताएंगे। उम्मीद है? मैं उम्मीद 0% रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस विभाग के अधिकारी को हम देंगे, उसी विभाग में जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो वहीं तो चंडीगढ़ बैठे हैं, तो इसका रास्ता तार जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं, इसका रास्ता हमारा
सीधा हाई कोर्ट जाता है, जिसमें हम जनहित याचिका लगाएंगे। 14 तारीख को पहले यहाँ पे डीसी साहब के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, इनको ज्ञापन देंगे, इनसे बताएंगे कि शहर में आप जिस विभाग के वो प्रमुख हैं, उस विभाग में इन सरकारी रास्तों के ऊपर प्लानिंग कैसे हुई, यहाँ आपके होते हुए यूडी भूमि की रजिस्ट्रियाँ कैसे हुई, आप बताइए। अच्छा, इतना सारा कुछ हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, धमकी किस प्रकार से मिली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने लॉकडाउन में जब सब सो रहे थे अपने घरों में, मतलब परेशान पीड़ित थे, दुखी थे, अपने घरों में पैक थे, तो उस समय एक टेंडर लगा 142 करोड़ का, चंडीगढ़ से लगाया और पानीपत के ऊपर थोप दिया। वो टेंडर क्या था, नाला पक्का करना, ऑलरेडी पक्का है, दोनों तरफ सड़क बनी हुई है, हरिजन बस्तियाँ सब बनी हुई है, ना तो 1 रुपया कहीं लगना था ना कुछ होना था। उसमें 142 करोड़ के टेंडर जो था उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, वहाँ मेरे को बड़ी धमकियाँ आई। तो ये धमकियाँ तो मेरे जीवन का एक अंग हो चुकी है। किस प्रकार की धमकी आई? जान से मारने की आई, सब तरह की उठाने की आई? ये सब चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हैं। ये आज मैं एक बात बता दूं, इस सरकार को, हमारे जैसे लोगों को, जिसने अब तक सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार को कमवाया है, ये आपके रामलाल चौक पे के साथ इससे पहले रास्ता खुलवाया हमने, जनहित याचिका लगाई, उसमें रास्ता खुलवाया, वो मिला। कब्जा था पहले, कब्जा नहीं, रजिस्ट्री करा रखी थी नगर पालिका से, उसको दीवारें चारों तरफ उसका कवर कर रखा था। 100 मतलब उसकी हमने जनहित याचिका लगाई, वो हमने खाली आम जनता उसके ऊपर जाती है, घूमते हैं, आज उसी को इस्तेमाल, हॉस्पिटल से सीधा डाकखाने को जाता है, आम जो लोग उसके ऊपर जा रहे हैं। 300 नंबर प्लाट में 15 करोड़ का घोटाला, फर्जी दस्तावेजों के ऊपर रजिस्ट्री हुई, वो सॉरी अलाट कर दिया इन्होंने, हुड्डा ने, उसके खिलाफ लड़े। उसमें आज हमारा मामला सरकार ने माना, अधिकारियों ने माना, खा इसमें गलती हुई है, सब फ्रॉड है, और उसमें 4 अधिकारी को सस्पेंड किया। उसके बाद हमने उसका लोकायुक्त में मामला डाला हुआ है, वो अंदर टेबल ये कर दिया इन्होंने, पैसे जमा करा दिए। आखिर पैसे जब भी आप कह रहे चोरी से हुआ है प्लाट, तो प्लाट रिज्यूम होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर हम आज उसमें लड़ रहे हैं लोकायुक्त में। एक मामला एंजल प्राइम मॉल में है, उसकी हमने कंप्लेंट दी, नहीं हुआ यहाँ पानीपत से कुछ, डीसी कभी सील कर देता था, फिर मिलता था, फिर खोल देता था, ये काम था, तो हमने उसका हाई कोर्ट में डाला, वो हाई कोर्ट में चल रहा है। ऐसे कई मामले हैं जिसके ऊपर हम लड़े, और पानीपत की जनता के आशीर्वाद से, पानीपत की जनता के लोगों से, हमारी टीम से हमने वो लोगों को लूटने से बताया। हजारों करोड़ रुपए, मैं दावा करता हूँ, सरकार मुझे सुरक्षा दे, सरकार मेरा सहयोग करे, 6 महीने के अंदर हजारों करोड़ के घोटाले अगर निकाल का खतरा है, जान का खतरा है, मौत आनी है, एक दिन आएगी। अगर मैं मौत से डर के चलूंगा तो मेरा जो जमीर है उसी टाइम मर जाएगा। सरकार से आप सुरक्षा की मांग कर रहे हो तो जान का तो खतरा ही होगा, तब तभी मेरे से अगर खुलवा के काम कराना चाहती है, वो तो कर रहा हूँ। मैं जब घर से निकलता हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं होती मैं घर पे वापस चला जाऊँ। मेरे घर में सब ये मेरे को ऊपर जिन्ने से देखते हैं, अब जा रहा है, देखते हैं पता नहीं वापसी आई ना आई, लेकिन हम अपने काम में लगे हुए हैं, ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। 1995 से 2010 तक मैं जिला परिषद का मेंबर है। आज भी मेरा घर नाले के ऊपर 25 गज के अंदर है, उसमें मैं रह रहा हूँ। मुझे सुकून है कि मैं इस शहर की आम आदमी की आवाज़ बन के लड़ रहा हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही मेरा सम्मान है। लॉकडाउन में लोग घरों में बैठे थे, उस समय हमने पर वीक, प्रत्येक सप्ताह रक्तदान शिविर लगाया। 1000 यूनिट, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट क्या होती है, वो हमने उस लॉकडाउन में रक्तदान किया। थैलेसीमिया के बच्चों से, दूसरे बीमार लोगों के लिए रक्तदान किया उनके लिए। और जिला प्रशासन सम्मानित किनको करता है, जो फोटो खिंचवाते हैं वहाँ खड़े होके, और जिनने फोटो खिंचवाई उन लोगों को जिला प्रशासन सम्मानित करता है। लेकिन जो शहर के लिए लड़ते हैं, जो शहर के लिए काम करते हैं, उनके लिए मैं बारूद हूँ, क्योंकि ये भ्रष्ट लोग हैं। जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो मेरे सामने ना तो मेरे को पसंद करते, वो यही कहेंगे वो डाका डाल रहे हैं, लेकिन मुझे कहेंगे ब्लैकमेलर है। अच्छा हाँ, एक ब्लैकमेलर से बात याद आई, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर ये बोलते हैं सबसे पहले वो आरटीआई लगाता है, फिर उसको सेटलमेंट किया जाता है, और सेटलमेंट नहीं होता है फिर वो पब्लिक के अंदर उस मामले को उजागर कर देता है। ऐसे मामले में मेरे पास ये भी सूचना आई कि उनमें आपका भी नाम है, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं।
मैं आपसे इस पे और आपकी निजी राय जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहोगे? मैं जो मेरे लिए वैसे बोलते हैं ना, मैं उनको अपना शुभ चिंतक, अपना आइडल मानता हूँ। वे मेरे को सचेत करते रहते हैं, अक मैं भड़कू नहीं। सबसे पहले काम मैं वो करता हूँ, अक सबसे पहले मीडिया में लाता हूँ। मीडिया में लाने के बाद मैं उसके मुकाम तक पहुंचा के आता हूँ। जिसका मैंने विरोध करना तो मैं उसको उसके जो जेल के दरवाजे वहाँ तक पहुंचा के आता हूँ। जोगेंद्र स्वामी का ऐसा कोई सा मामला किसी अधिकारी के किसी दफ्तर में चला जाइए जहाँ मैंने आरटीआई लगाई है, अगर मैंने उसका निकाल के शहर के बीच में ना रखा हो तो मैं चोर। दूसरी बात, लोग हैं, बहुतों का अपना धंधा है, जो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे, जिनका कमाई का है या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो, मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत लोग हैं जिनका अपना बिजनेस है, यही आरटीआई लगाना RTI और लगना, लूटना, ये चलना। लेकिन वे अपने घर तक सीमित हैं, लगा दी, चुपचाप गए, लिया, चल दिया। हम लोग आम आदमी की लड़ाई लड़ते। मैं आरटीआई लगाता हूँ, 10 रुपये की ये लगाता हूँ, अब मुझे इसके अंत तक जाना है, और अंत तक जाके उसका शोर मचा। ये अंसल का क्या मामला देख रहे हो आप? 3 साल हो गए, 3 साल इसके लिए संघर्ष। क्या समझते हो आप? मेरे पास ऑफरें नहीं आई होंगी। मेरे वजन के बराबर तोलने तक की बातें हो तो वहाँ मैं लड़ रहा हूँ। तो अब जो मेरे शुभ चिंतक हैं उनका आभार, वो मेरा प्रचार कर रहे हैं, वो मुझे चला रहे हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप अपना जो मुहिम चला रहे हैं मेरे खिलाफ वो चलाते रहिए, मैं आपके लिए लंबी उम्र की कामना करता हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। वैसे मैं ज़्यादा लंबा इंटरव्यू करना नहीं चाहता क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, छोटी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। पानीपत नगर निगम वैसे इस चर्चाओं में रहता है, सुर्खियां हैं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे बताया जाता है। अब फेरबदल काफ़ी हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इससे भ्रष्टाचार कम होगा या ज़्यादा होगा? मैं एक बात कहता हूँ, जो फेरबदल कर रहे हैं, अब ये कमिश्नर साहब आए हैं, ये आके इन्होंने हटाए हैं, लोगों को दूर किया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। आज भी आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है तो आपको दलाल को पकड़ना पड़ेगा जब आपकी प्रॉपर्टी आईडी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जिस नगर निगम में विधायक जाके बराबर में बैठते हो और उस नगर निगम में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। एक तरफ तो हम कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनके बीच में जब ये भ्रष्टाचार की बात आती है तो ये तो समझ से परे है, समझ से परे होता है। आम आदमी के समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं क्या बताऊंगा आपको इस बारे में। तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर स्वामी जी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनसे क्वेश्चन लिए, और जो शहर की इस टाइम पर इन्होंने मुद्दा उठा हुआ है अंसल, उसके बारे में इनसे पूछा। एक आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो पैसे लेते हैं, नहीं लेते हैं, वो चीज़ इनसे पूछी। पानीपत नगर निगम सुर्खियों का विषय बना हुआ होता है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना हुआ होता है, उसके बारे में पूछा। और इन सारी चीज़ों से हटकर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अंसल वाले मामले में पानीपत के अधिकारियों को नकारा साबित किया, और अब चंडीगढ़ में देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन उम्मीद इनकी वहां पर भी जीरो ही है। लेकिन ये कहते हैं कि जो वहां के जो मेन आदमी है वो ईमानदार बताए जाते हैं। अब समय ही बता पाएगा कि क्या उनसे वो काम होगा या नहीं होगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, जोगिंदर स्वामी जी के लिए नहीं, पानीपत की जनता के लिए। इस वीडियो को एक बार फिर से कहता हूं शेयर कीजिएगा, और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।